Hey guys, in this video lecture we will discuss about the lambda expression in Java. So without wasting any time, let's get started. It is an anonymous function. इसका मतलब क्या है कि फंक्शन वैसा फंक्शन जिसके पास कोई नाम ही नहीं है, ठीक है? वैसा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन कहलाता है. It does not have any name, return type and modifier. एनोनिमस फंक्शन के पास लैम्डा एक्सप्रेशन के पास ना कोई नाम है, ना ही रिटर्न टाइप और ना ही मॉडिफायर है, ठीक है? लैम्डा एक्सप्रेशन इज यूज टू सपोर्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग. मतलब आजकल के जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अभी अभी का जो ट्रेंड चला हुआ है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का ट्रेंड चला हुआ है. वो जितने सारे अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रहे हैं वो सारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी जावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसीलिए जावा 8 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है? लैम्डा ऑपरेटर इज इंट्रोड्यूस टू मेक लैम्डा एक्सप्रेशन. हमें लैम्डा एक्सप्रेशन को बनाने के लिए एक लैम्डा ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है. हम बिना इस ऑपरेटर को हम लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं बना सकते. फंक्शनल इंटरफेस इज यूज टू राइट लैम्डा एक्सप्रेशन. दूसरा बात यह है कि लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए हमें फंक्शनल इंटरफेस भी चाहिए, ठीक है? इसका रिटर्न टाइप जो होता है वो फंक्शनल इंटरफेस टाइप ही होता है. कहने का मतलब ये है कि जैसे फंक्शनल इंटरफेस क्या है कि उसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, ठीक है? अब उसका फंक्शनल इंटरफेस इज यूज्ड टू राइट लैम्डा एक्सप्रेशन. लैम्डा एक्सप्रेशन प्रोवाइड्स द बॉडी टू सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ फंक्शनल इंटरफेस. जब हम फंक्शनल इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, और उसका जो हमें लैम्डा एक्सप्रेशन में जो यूज करते हैं, तो लैम्डा एक्सप्रेशन का बॉडी जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को प्रोवाइड करता है, ठीक है? जितने सारे लॉजिकल थिंग्स होते हैं वो सारे चीज़ें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को प्रोवाइड करता है. अब हमें लैम्डा एक्सप्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इट कैन रिड्यूस द लेंथ ऑफ कोड. जितने सारे हम लोग अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड लिखते आए वो बहुत सारे बहुत लाइन्स ऑफ मतलब सो मेनी लाइन्स ऑफ कोड हमें लिखना पड़ता था. ए, लेकिन अब लैम्डा एक्सप्रेशन के आ जाने से हमें लॉट्स ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ता है, और इसीलिए इसका लेंथ ऑफ कोड इज रिड्यूस. दैट मीन्स कोड का जो लेंथ होता है वो बहुत रिड्यूस हो गया है. इट एनहांसेस रीडेबिलिटी. मतलब हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है क्योंकि ये क्लीन कोड होता है, ठीक है? क्योंकि क्लीन कोड कैसे होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें वो ट्रेडिशनल पहले का जो क्या था, ट्रेडिशनल वे में हम लिखते हैं एक एक चीज़ वेरिएबल है तो वैसे करके हमें लिखना पड़ता था. लेकिन अब क्या है कि लैम्डा एक्सप्रेशन आ जाने से हमें वो सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती है, कम से कम लिखना पड़ता है. और यहाँ तक कि लैम्डा एक्सप्रेशन में तो डेटा टाइप भी नहीं लिखना पड़ता, ऐसा है. तो इसीलिए इट एनेबल्स पैरेलल प्रोसेसिंग. देखिए क्या है कि जब पहले हम लोग कलेक्शन में ये होता था, उसको एक्सेस करने के लिए कलेक्शन ऑब्जेक्ट को एक्सेस कलेक्शन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम इटरेट करते थे, लेकिन उसका जो ऑपरेशन होता था वो एट ए टाइम ओनली वन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म. मतलब इटरेट जो होता था वो एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट इटरेट होता था. लेकिन अब जब लैम्डा एक्सप्रेशन आ गया है तो उन्हीं कलेक्शन ऑब्जेक्ट को हम एट ए टाइम मल्टीपल कलेक्शन ऑब्जेक्ट को हम लोग इटरेट कर सकते हैं. और इन्हीं के कारण इसका जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है इसी के कारण. जार फाइल साइज रिड्यूस्ड. जार फाइल साइज रिड्यूस्ड इसका मतलब क्या है कि जब हम उतने सारे पहले जितने सारे कोड लिखते थे उन सारे कोड को जब हम नहीं लिखेंगे तो वो साइज रिड्यूस ही होगा ना. तो इसीलिए जार फाइल का भी साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. अब हम लैम्डा एक्सप्रेशन बनाते कैसे हैं, तो इसका कुछ स्टेप्स है जो कि हमने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो किया है.
फर्स्ट स्टेप क्या है कि रिमूव एक्सेस मॉडिफायर। सबसे पहले हम लोग मॉडिफायर को डिलीट करेंगे, ठीक है, रिमूव कर दिए। दूसरा क्या है, रिटर्न टाइप को हम रिमूव करेंगे, रिमूव कर दिया। तीसरा फंक्शन नेम को रिमूव करना, चलो भाई ये भी कर दिया। अब हमें पुट करना, तो कहाँ पे पुट करेंगे, जो पैरेंथेसिस होगा और करली ब्रेसेस होगा उसके बीच में हम एरो ऑपरेटर यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया लैम्डा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे ये देखो कि हमने राउंड ऑपरेटर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो है वो, यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, इसीलिए हमने राउंड ऑपरेटर को नहीं दिया। ये हो गया एरो ऑपरेटर, और ये सारी जो है ये मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने ये करली ब्रेसेस भी यहाँ पे नहीं दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है। अगर यही चीज, अगर सपोज दैट अगर आप एन पास कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल लाइंस ऑफ स्टेटमेंट होता तो क्या करते हैं हम लोग, करली ब्रेसेस को यूज कर देते, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ वैलिड लैम्डा एक्सप्रेशन है, जैसे कि एक ये है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया। दूसरा में एक पैरामीटर पास किया गया है। तीसरा में दो पैरामीटर पास किया गया है, लेकिन इसमें रिटर्न टाइप नहीं है। जैसे इसमें देखो, इसमें दो पैरामीटर पास किया गया है, लेकिन इसमें इंट डेटा टाइप भी लिखा गया है। लेकिन इसका ये देखो कि इसमें लाइंस ऑफ कोड जो है वो एक से ज़्यादा है, तो इसलिए हमने करली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये सारी जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड लैम्डा एक्सप्रेशंस। अब थोड़ा सा फंक्शनल इंटरफेस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि वो होता क्या है, क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन जो है वो बिना फंक्शनल इंटरफेस को हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। फंक्शनल इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब फंक्शनल इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर आप पुट भी करना चाहते हो तो कंपाइल जो है वो एरर दे देगा, ठीक है। और इसीलिए फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन का भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आप एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फंक्शनल इंटरफेस में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये एनोटेशन लगा देने से आप एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। अब कुछ जो है ये, अब कुछ अब कुछ बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस भी है, जैसे कि प्रिडिकेट है, कंज्यूमर है, फंक्शन है, सप्लायर है। ये सारे बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेस। बट वी कैन ऑल्सो क्रिएट कस्टम फंक्शनल इंटरफेस। मतलब हम लोग अगर इन सारे जो भी बिल्ट इन फंक्शनल इंटरफेसेस है, अगर उसका यूज नहीं करना है, हमें अपना एक फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कुछ एग्जांपल भी, कुछ बेसिक एग्जांपल है। जैसे पहला हमने प्रोग्राम लिखा है किसके लिए, समेशन ऑफ टू नंबर्स, मतलब एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक सम नाम का फंक्शनल इंटरफेस बनाया, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन नहीं लिखा है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर हम यहाँ पे एक ही मेथड है, इसीलिए हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो हम लोग यूज कैसे करेंगे फंक्शनल इंटरफेस को, तो सबसे पहले मैंने लिखा, सबसे पहले हम फंक्शनल इंटरफेस का नाम देंगे, उसके बाद उसका रेफरेंस वेरिएबल देंगे, उसके बाद इक्वल्स टू, देन दो पैरामीटर पास किए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर पास करना है मेथड में। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसमें दो पैरामीटर पास करना है, ठीक है, वो भी इंटीजर टाइप। तो
यहाँ पे अगर हम डेटा टाइप नहीं भी लिखेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली ये फिच कर लेता है कि ये कौन सा रिटर्न टाइप है। उसके बाद एरो ऑपरेटर लिखा, उसके बाद मैंने शो कर रहा है कुछ मैसेज, जैसे ए प्लस बी का समेसन का रिजल्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लिखा, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन में मेरा लॉजिक जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसीलिए हमने करली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया है। अब यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम सम मेथड को कॉल कर दिए, ठीक है। कैसे? दो पैरामीटर्स पास किए, दो वैल्यू मतलब 10 और 20, 10 और 20 हमने पास किया, जो कि समेसन करके कितना रिजल्ट देगा वो 10, 10 प्लस 20 इक्वल्स 30, इसलिए हमको 30 रिजल्ट आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो उसी मतलब सेम सेम तरीके से फंक्शनल इंटरफेस लिखे हैं, ठीक है। जैसे में सम था, यहाँ पर मैंने स्वैप नाम का एक इंटरफेस बनाया और स्वैप मेथड का एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। अब इसमें जो है मैंने एक फंक्शनल इंटरफेस का एनोटेशन भी लगा दिया। यहाँ पे हम लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही है। अगर यहाँ पे मैंने फिर से अगर एक मेथड बनाते हैं तो क्या होता? ये हमें एरर देगा, कंपाइलर जो है वो हमें एरर दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो वैलिड नहीं है। आप एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे मैंने पिछले इसके पहले वाले प्रोग्राम में मैंने बताया कि सबसे पहले हम फंक्शनल इंटरफेस लेंगे, उसका नाम लेंगे, का नाम फंक्शनल इंटरफेस का नाम लिखेंगे, उसके बाद एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे, उसके बाद दो पैरामीटर पास किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेथड में दो पैरामीटर पास करना है। और यहाँ पे देखो मैंने करली ब्रेसेस लिया। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखा गया है, इसीलिए। एक टेम्पोररी वेरिएबल लिया जिसमें मैंने एक असाइन किया फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू, देन थर्ड वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है? ए इक्वल्स 20 और बी इक्वल टू 10। यही स्टोरी है लैम्डा एक्सप्रेशन का। एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस and I hope you enjoyed this video, and please like and subscribe this channel. Thank you.